हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में हम अप्रैल 19 से लेके अप्रैल 25 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे हफ्ते का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी तक साप्ताहिक के जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं, सारे के सारे जो वीडियोस लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि 1 मई 2020 को हम अपना वेबसाइट जो है ये रिलीज कर रहे हैं। तो अभी तक के जितने भी साप्ताहिक के प्रोग्राम्स या स्टडी राइज के जितने भी वीडियोस हैं, सारे के सारे जो लिंक्स, उसके जो नोट्स, उसके जो वीडियो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से कौन से मिनिस्टर ने जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो नेशनल लिस्ट है उसको लॉन्च किया है। तो इंटेंजिबल यहां पे मीनिंग जो बोला गया है कि ऐसा जो कल्चरल हेरिटेज जिसको यहां पे टच नहीं किया जा सकता है। तो इसको जो रिलीज किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ पे एक जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और यहाँ पे जो कल्चरल मिनिस्ट्री की 2024 की जो विजन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज इसको लॉन्च किया गया। तो इसको जो लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद संगीत नाटक अकादमी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए 5 मेन डोमेन जो है इसमें जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बात की गई थी, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग चाहे तो वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। कौन सी मंत्रालय ने रिसेंटली कलर कोड्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है लॉकडाउन 2 में। तो यहाँ पे देखिए लॉकडाउन 2 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में मेंशन किया है। तो इसको जो फॉर्मुलेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो यहाँ पे देखिए नई गाइडलाइन के हिसाब से जो लॉकडाउन 2.0, इसको स्मार्ट लॉकडाउन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो इफेक्टिव हुई थी 20 अप्रैल से और ये चलेगी 3 मई 2020 तक। तो यहाँ पे 3 मेन जोन्स में जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भारत के यहाँ पे इसको डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर 6 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस रजिस्टर हुई है तो उसको रेड जोन में रखा जाएगा। और यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो है पार्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वहां पे अलाउड है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी है रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी वहां मेंशन किए गए हैं। कौन से भारत के राज्य ने जो रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 उसको शुरू किया है। तो रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 ये शुरू किया है राजस्थान ने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे राजस्थान का जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है सेंटर, जो तोपखाना देश, वहां पे ये स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो ब्लड जो है ब्लड का एक ड्रॉप से यहाँ पे जस्ट लाइक डायबिटीज का जैसे कि चेकिंग होता है वैसे ही चेक करा सकता है यहाँ पे, ताकि इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके कि उन व्यक्ति को यहाँ पे कोविड-19 हुई है कि नहीं। तो ये स्टार्ट किया है राजस्थान ने। मून जाए-इन, तो ये इन्होंने रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये विजेता रहे, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मून जाए-इन ये बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया से। तो ये जो है साउथ कोरिया के जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम में ये पहला कंट्री है जिसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये विजेता रहे। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है उसका नाम है सियोल। आरबीआई ने रिसेंटली जो कौन से अमाउंट का जो ऑक्शन के बारे में मेंशन किया है जिसको यहाँ पे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस 2.0 के लिए मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भाग में ये ऑक्शन जो होगी। यहाँ पे पहला भाग जो होगा यहाँ पे 23 अप्रैल 2020 को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसका सही आंसर है
50,000 करोड़। तो यहाँ पे पहले जो भाग में याद रखिएगा 25,000 करोड़ का ऑक्शन होगा यहाँ पे, और दूसरे भाग में 25,000 का। तो यहाँ पे जो है देश में यहाँ पे लिक्विडिटी हो या स्मॉल और मिड साइज जो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, उन लोग को यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई ने टोटल इसके लिए जो है लगभग 61,415 करोड़ का यहाँ पे जो बिड्स जो है यहाँ पे रिसीव हुआ है। और यहाँ पे देखिए आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पे जो है ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके जरिए आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी, जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसको जो है सेल करेगी और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उसको खरीद लेगी, जिसके जरिए यहाँ पे देश में यहाँ पे अभी जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे बैलेंस किया जा सके। और ये देखा जा सकता है कि लोग जो है इसमें जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी एक्टिविटीज, चाहे वो लोन हो, कार लोन, होम लोन हो या अलग अलग बिजनेसेस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। तो ये भी आरबीआई ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन ट्विस्ट, याद रखिएगा आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखिए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे जो 101 डेवलपमेंट कमिटी जो प्लेनेटरी जो मीटिंग है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का रिसेंटली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उसको अटेंड किया था। कौन सा भारत का जो मोटर कंपनी है जिसने ब्रिटिश कंपनी, बहुत ही जानी मानी ब्रिटिश कंपनी है नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड, इसको एक्वायर कर लिया है। तो नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड जो है ये लगभग 122 साल पुरानी एक ब्रिटिश कंपनी है जिसको एक्वायर कर लिया है टीवीएस मोटर ने। तो टीवीएस मोटर का जो फुल फॉर्म है थिरुकुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। तो इसने जो है इसको एक्वायर कर लिया है 153 करोड़ से। तो इसका सही आंसर है टीवीएस मोटर। इनमें से कौन से जो लेबोरेटरी ने यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेवलप किया है डीआरडीओ ने, इसको इसका सही आंसर है डीआरडीओ। तो यहाँ पे डीआरडीओ के अलग अलग जो भाग होते हैं इसमें इसको डेवलप किया जाता गया है, ताकि यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटेड मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट जो है इसको एक्चुअली डीआरडीओ के यहाँ पे जो है डेवलप किया है, जो फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अल्कोहल बेस्ड यहाँ पे जो हैंड रब सैनिटाइजर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन जो इसको डेवलप किया है ताकि हैंड्स को यहाँ पे क्लीन किया जा सके। और जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस इसको जो है डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ के ही जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और एलाइड साइंसेस दोनों ही लेबोरेटरी ने यहाँ पे मिलकर इसको डेवलप किया है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं कि डीआरडीओ के ही इसको डेवलप किया है। अगर पूछा जाएगा तो ये इसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली कोरोना वायरस को जो एंटायर जीनोम सीक्वेंस है उसको डिकोड किया है? तो यहाँ पे देखिए ये कोरोना वायरस के यहाँ पे जो जीनोम सीक्वेंस है टोटल 9 जीनोम सीक्वेंस है। तो इसको रिसेंटली जो डिकोड किया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे ये इंडिया का दूसरा इंस्टीट्यूट है। पहला इंस्टीट्यूट जो है पुणे में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इसने डिकोड किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है जीनोम सीक्वेंस को यहाँ पे जो है अलग अलग जो म्यूटेशन 6 डिकोड जो है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यहाँ पे डिकोड किया था। और इसमें जो है इसके जरिए डिकोड करने की वजह से इसका जो वैक्सीन या फिर मेडिसिन की जो अभी खोज चल रही है उसको यहाँ पे निकालने में काफी आसानी होगी। और इसके बारे में ऑलरेडी जो है चाइना ने जो है चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने 10 जनवरी 2020 को जो पहला जीनोम उसको डिकोड कर लिया था। और एक न्यूज है यहाँ पे याद रखें कि साइंटिस्ट एंड नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस जो बेंगलुरु में है, तो इन्होंने एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर जो आइडेंटिफाई किया है, जिसके जरिए जो हैवी मेटल आयन जो है वाटर में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंडियन नेवी का कौन से कमांड ने एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए उसको डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है साउदर्न कमांड ने। तो साउदर्न कमांड के यहाँ पे जो है कोची ने यहाँ पे जो इसको किया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी एयरलिफ्ट हो कोविड-19 से रिलेटेड जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है यहाँ पे सेफली यहाँ पे रिमोट एक्सेस करके इसको थ्रू आइलैंड और शिप्स के जरिए यहाँ पे लैंड किया जा सकता है। तो देखिए इंडियन नेवी के 3 जो है मेन कमांड है यहाँ पे। वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में,
ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में और साउदर्न कमांड के जो हेडक्वार्टर है कोच्चि में। तो 3 कमांड है, आपको यहां पे याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है इंडियन नेवी के जो चीफ है, इंडियन नेवी के, उनका नाम क्या है। कौन से राज्य को रिसेंटली कम्युनिटी किचन के लिए जियो टैग मिला है। तो ये जो है भारत का पहला राज्य है जिसको कम्युनिटी किचन के लिए जो जियो टैग मिला है, ये है उत्तर प्रदेश। तो यहां पे देखिए जियो टैग मिलने के लिए यहां पे जो है टोटल 7,367 कम्युनिटी किचन से, जिसमें टोटल यहां पे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में यहां पे इसको स्टार्ट किया गया और इसके जरिए हर रोज जो है 12 लाख फूड पैकेट जो है यहाँ पे जो गरीब लोगों के लिए यहाँ पे उसको स्टार्ट किया गया है ताकि उन लोगों को यहाँ पे फूड पहुंचाया जाए। और यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है गूगल के साथ टाई अप करके जियो मैप भी किया गया है ताकि इन जो कम्युनिटी किचन को जो है टैग किया जा सके। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इनमें से किन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरापी जो आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके जो अप्रूव किया है तो इसको सबमिट किया है। तो यहां पे देखिए जो इसको एक्चुअली अप्रूव किया है जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे वीजी सोमानी, तो इन्होंने अप्रूवल किया है। तो यहाँ पे प्लाज्मा कोवेसन थेरापी, तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिनको यहाँ पे जो कोविड-19 से यहाँ पे वो जो है आरोग्य हो चुके हैं, उनके यहाँ पे प्लाज्मा से उसको यहाँ पे डेवलप करके जो वैक्सीन या अलग अलग मेडिसिन निकाला जा सकता है। तो इसके लिए ये जो प्लाज्मा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा उनको यहाँ पे जो है 28 डेज का एक ट्रायल में रखा जाएगा, जिसमें यहाँ पे सिम्टम फ्री पीरियड में जब ये रिकवर हो जाएंगे तो तभी उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, उन व्यक्ति से ये प्लाज्मा कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस एफडीए ने भी प्लाज्मा थेरेपी को यहाँ पे अप्रूवल दे दिए हैं। गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिसी जो है अपॉर्चुनिस्टिक जो टेक ओवर इंडियन कंपनीज जो है उसको यहाँ पे कोविड-19 के यहाँ पे जो नेशनल जो नेबर नेशंस पेंडेमिक के हिसाब से उसको जो है मेंशन किया है ताकि इसको रोका जा सके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को यहाँ पे इसको रिफॉर्म किया है ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री जो यहाँ पे जो कोविड-19 के दौरान यहाँ पे जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पे जो कमजोर पड़ गई उसको टेक ओवर ना कर ले। तो इसके लिए यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, जो भी कंट्री भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है अगर उन लोग को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो चेंजेस किया गया है इसके जरिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कंट्री यहाँ पे अगर सपोज इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया और यहाँ पे ओनरशिप को खरीद लिया तो ओनरशिप को उस कंट्री को हैंड ओवर करने से पहले भी गवर्नमेंट की जो यहाँ पे अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली जो चाइनीज फर्म्स है जो यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए ताकि इंडिया की यहाँ पे जो लॉकडाउन की मजबूरी का उन लोग फायदा ना उठा सके उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और यहाँ पे देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे जो स्टेट्स को यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स की भी शुरुआत होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी उसको मीट किया जा सके और यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से भारत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो बच्चों को यहाँ पे सिखाने के लिए कौन सा सुपर हीरो जो है उसको जो है यहाँ पे मेंशन किया है, यानी कि ये सुपर हीरो जो है इनके जरिए बच्चों को यहाँ पे एजुकेटेड किया जाएगा थ्रू कोरोना वायरस। तो ये सुपर हीरो का नाम है वायु। तो आप देख सकते हैं कुछ सुपरमैन जैसे ही है देखने में। तो यहाँ पे वायु जो है इनके जरिए जो है बच्चों को यहाँ पे एजुकेटेड किया जाएगा कोरोना वायरस से रिलेटेड। कौन सी कंपनी जो है पहली मेंबर बनी है जो इंडिया गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिमिटेड इंडियन गैस एक्सचेंज का। तो यहाँ पे देखिए मणिकरण पावर लिमिटेड इसका सही आंसर है। तो इसके जो इंडियन गैस ट्रेडिंग ने रिसेंटली इसको जो है एक मेंबरशिप दिया है जो मणिकरण पावर लिमिटेड, तो इंडिया का ये पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है मणिकरण पावर लिमिटेड। कौन सी बैंक ने रिसेंटली वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज जो है
जो Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट सर्विस लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो यहाँ पे ये वॉइस असिस्टेंट जो है, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है, इसका नाम है आई पाल। इसको जरिए इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें जो है Amazon एलेक्सा और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट्स के जरिए यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के जो कस्टमर्स है, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर्स यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज के लिए भी मांग कर सकते हैं, जैसे कि चेक बैलेंस हो, यहाँ पे क्रेडिट हो, यहाँ पे जो कार्ड डिटेल्स है, और यहाँ पे जो क्वेरीज है थ्रू वॉइस कमांड के हिसाब से भी यहाँ पे जो सर्विस रिक्वेस्ट कर सकती है। तो वॉइस असिस्टेंट ये सर्विस स्टार्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। रिसेंटली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितने इंटर मिनिस्टरियल जो टीम का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 35(1), 35(2), 35(2)E, 35(2)I, इसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ये अलग अलग सेक्शन है, इसके जरिए यहाँ पे 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स इसकी जो शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है 6। तो 6 में से 2 यहाँ पे टीम जो होगी बंगाल, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 होंगे, और एक जो होगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है 6। इनमें से किनको जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं दीपांकर दत्ता को। तो इनको जो अपॉइंटमेंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है शरद अरविंद बोबडे। और यहाँ पे देखिए कि मेघालय हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को यहाँ पे जो है चेंज किया है, जो है विश्वनाथ सोमदर, ये भी आप याद रखिएगा। और मोहम्मद रफीक जो है, ये इनको भी जो है उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। हांगपान दादा ब्रिज, ये जो है सुवनसिरी रिवर के ऊपर इसको जो है इनॉग्रेट रिसेंटली किया गया। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो हांगपान दादा ब्रिज ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है इसको जो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी ने इनको जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इसको अनावरण किया है। तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसको अनावरण किया गया था। इसके जरिए यहाँ पे जो इसको एक्चुअली डेवलप किया गया है बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स, जो बॉर्डर रोड्स के अंडर यहाँ पे काम करती है। तो मेनली यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड काफी काम हो रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है उसका नाम है ईटानगर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की है भारत को, तो इसका अमाउंट कितना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली ये कहा है कि जो भारत को यहाँ पे $1 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो रिसेंटली भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे जो 5th एनुअल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो यहाँ पे गवर्नर्स के यहाँ पे मीटिंग जो यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी यहाँ पे जो है स्थापना की गई है, जो ब्रिक्स कंट्री है यहाँ पे 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ब्रिक्स कंट्रीज में आती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश मिलकर ब्रिक्स होती है। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये पांचों के पांचों कंट्रीज को यहाँ पे $5 बिलियन का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे भारत को 1 बिलियन मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के पास इतनी भी एबिलिटी है कि यहाँ पे हर देशों को, यहाँ पे 5 देश को टोटल मिला के $10 बिलियन तक यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है शंघाई, चाइना में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम का फेज 2 जो है इसको हैंडल करने जा रही है? तो इसको जो हैंडल करने जा रही है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। तो इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो अपॉइंट किया है यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। तो इसके जरिए यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम 2 जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो IREDA यहाँ पे जो है अलग अलग जो बिडिंग है सोलर पावर प्रोजेक्शंस एलोकेशंस के साथ, इसको भी यहाँ पे कंडक्ट करेगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये बात कही है, जो भी सरप्लस राइस है यानी कि जो चावल है उससे क्या बना जाएगा? तो जो भी चावल यहाँ पे सरप्लस राइस है उससे बनाया जाएगा यहाँ पे इथानॉल।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है जिसके चेयरमैन थे धर्मेंद्र प्रधान, तो यहाँ पे जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाया जाएगा। इस अल्कोहल से जो भी यहाँ पे सरप्लस राइस है, तो इसको यहाँ पे जो है अल्कोहल ब्लेंडेड प्रोग्राम के हिसाब से भी इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 10 मार्च तक जो यहाँ पे डेटा जो है उसके हिसाब से भारत में यहाँ पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास टोटल जो है 58.49 मिलियन टन जो है यहाँ पे जो फूड ग्रेन मौजूद है। उनमें से लगभग 30.97 मिलियन टन यहाँ पे जो है राइस मौजूद है, और यहाँ पे लगभग 27.52 मैट्रिक टन जो है व्हीट मौजूद है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो गोडाउन्स में ये सारे मौजूद है। तो इसका सही आंसर है इथानॉल। कौन से राज्य ने चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये लॉन्च किया है? तो चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो इसके जरिए यहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है और यहाँ पे जो असिस्टेंट्स है स्टेट को, यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस भी मेंशन किया है 50 लाख रुपए का। और यहाँ पे देखिए और एक न्यूज है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूव किया है कि एक यहाँ पे ड्रग है जिसका नाम है सेप्सिवैक, जो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है कोविड-19 को इसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया जा सके। तो ये ड्रग जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया है यहाँ पे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। कौन से इंडियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक डैशबोर्ड जिसके जरिए भारत में जितने भी ढाबाज है और ट्रक रिपेयर शॉप्स है उसके यहाँ पे लिस्ट, उसके डिटेल्स वहां पे मौजूद होंगे। तो ये जो डेवलप किया है, जो डैशबोर्ड ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। तो इसमें जो है यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स और जो भी यहाँ पे क्लियरनेस है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही है पूरे देश में जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड गुड्स है लॉकडाउन के दौरान। तो इसमें देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसकी भी जो NHAI इसकी भी शुरुआत हुई थी 1988 में, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। और याद रखिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक हेल्थ केयर ऐप जिसका नाम है आयु इसको भी लॉन्च किया है ताकि यहां पे जो क्वालिटी हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है 142। तो यहाँ पे ये जो कोई भी पत्रकार का यहाँ पे वो कितने स्वतंत्र है, उन लोग को यहाँ पे जो है पुलिस वायलेंस का सामना ना करना पड़ सके, कितने स्वतंत्र तरीका से यहाँ पे उन लोग अपने पत्रकारिता यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें ये इंडेक्स देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो रिलीज करती है, इसको हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज करती है। तो इस बार पहला स्थान जो मिला है ये मिला है नॉर्वे को। तो नॉर्वे को यहाँ पे टोटल पॉइंट्स जो मिला है 7.84। तो ये पॉइंट जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे उतना ही रैंकिंग पीछे चली जाएगी। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है यहाँ पे 142, और भारत को यहाँ पे स्कोर मिला है 45.33। सबसे नीचे जो है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया में यहाँ पे पॉइंट्स मिले थे 85.82। और यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को कहा है कि इंडिया ने 2009 में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरा रैंकिंग हासिल किया था। कौन से राज्य ने रिसेंटली ई संजीवनी ओपीडी इसको लॉन्च किया है? तो ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो इसमें जो यहाँ पे जो है ऑनलाइन फ्री मेडिकल कंसल्टेशन है और जो जनरल हेल्थ एडवाइस है यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाता है उनके जो है लोगों की यहाँ पे रेसिडेंस तक। और देखिए यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो तीसरा एडिशन है सुजलम सुफलम जल सिंचाई अभियान, तो इसको भी लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है वो गुजरात में उसको और भी डिपेंड किया जा सके। और पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली एक ऐप शुरू किया है जिसका नाम है संयम ऐप, जिसके जरिए यहाँ पे होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको ट्रैक किया जा सके। और दिल्ली ने ऑलरेडी जो है ऑपरेशन शील्ड ऑलरेडी दिल्ली में शुरू किया गया है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो चौथा एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट जो फूड क्राइसिस से रिलेटेड 2020 का जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जॉइंट एनालिसिस फॉर बेटर डिसीजंस इसको रिलीज किया है?
तो इसको रिलीज किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी जो नंबर है, यहाँ पे सारे जो रिसर्च किया गया है, तो यहाँ पे बोला है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पे हंगर लोगों के जो भूखमरी जो है और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, इक्विटेबल, इफिशिएंट और टाइमली, जिसके जरिए यहाँ पे फ्यूचर वैक्सीन को यहाँ पे रेडी किया जा सके ताकि कोविड 19 से फाइट किया जा सके। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। तो इसमें लगभग 40 से भी ज्यादा प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके साथ बहुत डिटेल्स भी डिस्कस किया। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये सारे के सारे जो नोट्स है, ये आपको जो 1 मई को हम लोग रिलीज कर रहे हैं अपना वेबसाइट, वहां पे आपको सब वीडियोज, नोट्स, क्वेश्चंस, आंसर सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।